अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे आजकल के मौसम को, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है जैसे वो सही ऑटम वाला होता है ना, ना सर्दी ना गर्मी, ऑल्टरनेटिव। तो इन्जॉय तो कर रहे होंगे आप लोग, है ना ऐसा। सो इन्जॉय करने के साथ साथ हम पढ़े हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम डिस्कस करें चैप्टर नंबर 13 विच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और अली भाई हमारे साथ, वेलकम टू आवर क्लास। और हम कल का ही कंटिन्यूशन करेंगे, मैंने कहा था थोड़ा पेन का इशू चल रहा है। वो हमने कर लिया रिजॉल्व, और आज हमने करना है सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को डिस्कस। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि पेज नंबर 266 पर है। उसको हम देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। और मुझे आप लोगों की हेल्प ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में आपने पार्ट लेना है, आपने बताना है कि इस मॉलिक्यूल को कैसे नाम देंगे। अली भाई ने सलाम बोला है, वालेकुम अस्सलाम बेटा, और फैज़ान ने भी अस्सलाम वालेकुम मैं बोला वालेकुम फैज़ान, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे पास कि लाइक अगर मेरे पास ये ग्रुप है CH2 विद COOH एंड अनदर C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास असल में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप इसको क्या नाम दोगे। एनी गेसेस, एनी क्वेश्चन? ठीक है, जल्दी से बताएं कि आप इसको क्या नाम दोगे। इट्स अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद 3 कार्बन्स। आप गेस करो कि इसका नाम क्या होगा, देन मैं तो डेफिनेटली बताऊंगी आपको, लेकिन यू हैव टू गेस कि इसका नाम क्या है। ठीक है, देन सेकेंड हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका नेम। देन थर्ड हमारे पास है, लेट्स टेक अ डिफरेंट वन। थर्ड है हमारे पास CH2। पेज नंबर इज 266। फैजान ने हमसे पेज पूछा है, तो पेज मैं आपको बता देती हूँ, इट्स 266 ऑन योर एक्सरसाइज। CH2 C डबल बॉन्ड O विद OH एंड NH2। आपने मुझे इन तीनों का नाम गेस करके बताना है कि इन तीनों का नाम क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, वो थोड़ा आपके लिए ट्रिकी होगा, लेकिन सेकंड एंड थर्ड आर कंपैरेटिवली इजी। ट्राई टू शेयर योर आंसर्स कि आपके मुताबिक इसके आंसर्स क्या होंगे। और थर्ड मैं नहीं करी, क्योंकि थर्ड जो आपके पास प्रोटीन है, इसको स्केप कर देते हैं। ये जब प्रोटीन आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से है। इसकी जगह एक और लिख देती हूँ, चलो, वो भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन आप आंसर कर सकते हो उसको। लेट्स टेक अनदर वन इफ यू वांट। CH3 CH2 CH2 C double bond OH, and this one is seventh one, yes। 6 का है इसमें, ये 6 ही होगा, वो आपकी बुक में गलत नंबरिंग होगी, मेरी बुक में भी गलत है। चले जी, जल्दी से इन तीनों के नेम शेयर करें आप लोग, इन तीनों के नेम क्या क्या होंगे। लाइक फर्स्ट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड इज व्हाट, एंड थर्ड इज व्हाट। The first is also what, and they are not what, they are something, so you have to tell me what is something. This is dicarboxylic acid, so you have to name accordingly. अगर नहीं आता तो जल्दी से बताओ कि okay, we cannot do this, try to help us, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ साथ में। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मेरी हेल्प के बगैर बता सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। जल्दी से हमें बताएंगे क्या है, कौन से एसिड्स हैं। अगर मैं इनके IUPAC नेम के मुताबिक चलूँ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने कार्बन है, 3। तो डेफिनेटली किससे चलेगा, प्रोपेन से आगे मॉलिक्यूल चलेगा। ठीक है, 3 होंगे तो आप प्रोपेन का वर्ड यूज करोगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम OIC यूज करते हैं, ऐसा ही है ना। मैथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, 21 प्रोपेनोइक एसिड। ओके, 1 इज प्रोपेनोइक एसिड, इट इज प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है, लेकिन चूंकि इसके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन डायोइक एसिड। डाई इज फॉर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए हम इसको नाम देंगे प्रोपेन डायोइक एसिड। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होगा। क्लियर है, क्योंकि ये 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, 2 एसिड हैं इसके अंदर, इसलिए आप इसके डायोइक एसिड लिखोगे कि ये बताने के लिए कि इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वन, एक कार्बन है, सॉरी कुछ लाइंस खिंचती जा रही हैं। ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये हमारे पास
सॉरी एक कार्बन ग्रुप हो, एक कार्बन हो, तो हम उसको कौन सा ओइक एसिड कहेंगे? फॉर वन कार्बन हम उसको कौन सा ओइक एसिड कहते हैं? एक कार्बन के लिए हम कौन सा ओइक यूज करेंगे? फॉर वन कार्बन वी यूज व्हाट? अली भाई कहाँ हैं आप? एक्टिव हो, जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर होगा। जी फैजान, वन के आगे आपने डॉट लगा के छोड़ दिया है, तो जल्दी से आपके आंसर्स भी रिक्वायर्ड हैं। क्या आंसर्स हैं इसके? सो इसका आंसर होगा फॉर वन कार्बन इज मैथेनोइक एसिड। इसका आंसर हमें फैजान ने दे दिया हुआ है। सो इट्स मैथेनोइक एसिड फॉर वन कार्बन। अब नीचे वाले में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपने सिंपल वो बताना है। फॉर 4 कार्बन्स व्हाट डू वी यूज? जल्दी से बताएं, फिर हम आगे इसके प्रिपरेशन मेथड पे आते हैं। कल हम लोगों ने इसके 3 प्रिपरेशन मेथड किए थे। एक हमारा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड था, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था किसका? एल्डिहाइड्रोकेटोन्स का। देन हमारे पास ग्रिग्नॉट रिएजेंट था और फिर हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल था। आज हमने करना है इसको एस्टर से प्रिपेयर और दूसरा हमने इसको अल्कीन से प्रिपेयर करना है। मैंने कहा था 3 मेथड हम कल करेंगे और 2 आज करेंगे। वेरी गुड अली भाई, वेरी नाइस। ब्यूटानोइक एसिड इज द आंसर। इन वेरी नाइस मोहम्मद फैजान। आज फैजान को इसका मतलब है नींद नहीं आ रही, नहीं तो फैजान को बहुत नींद आती है केमिस्ट्री के लेक्चर में। ब्यूटानोइक एसिड क्योंकि 4 कार्बन है, ठीक है। चलते हैं इसके जनरल मेथड पे। जनरल मेथड सबसे पहले एस्टर्स। एस्टर्स हैं क्या आपके पास? अगर आपको चैप्टर नंबर 7 याद हो और उसके ऊपर आपका फंक्शनल ग्रुप है, पेज भी बता देती हूँ आपको कौन सा पेज है। पेज नंबर 127 है आपका किसका? नॉमेनक्लेचर का। सो उसके अंदर एस्टर्स क्या होते हैं आपके पास? जिसमें आपके पास आर ग्रुप हो, ठीक है, देन आपके पास वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और देन अगेन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की जगह क्या लगाओ? सिर्फ अल्काइल रेडिकल लगाओ। सारी चीजें इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसी हैं, बस यहाँ पे R इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर अल्काइल, ठीक है। वहां पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे अल्काइल होता है। सो हमने क्या करना है? हमने इसके अंदर बेस ऐड कर देनी है। बेस ऐड करोगे तो चूंकि अगर मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करके लिखूं, आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग दिस मार्क्स। आई रियली डोंट वांट इट टू शो दीज मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपके पास है लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, देन है आपके पास OCH3 या C2H5 ले लेते हैं फॉर डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। C2H5 है यहाँ पे। अब होता क्या है जब हम इसके अंदर कोई भी एसिड डालते हैं, लाइक ये बॉन्डिंग है NaOH या कोई बेस डालते हैं, सो उसने अपने आइंस में कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कहेगा मेरा बॉन्ड तुम तोड़ दो, बराए है मेहरबानी कुछ इस तरह करो। सो ये बेसिकली यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है। शिजा है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम शिजा। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। सो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो आपके पास जो ग्रुप अलग होता है वो होता है C2H5, यानी ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है वो सेपरेट आउट होगा, ठीक है। और सेपरेट आउट होने के बाद ये आपके पास बना देगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। सो पॉजिटिव विल गो टूवर्ड नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गो टूवर्ड पॉजिटिव। सो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA along with C2H5OH, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से हमने नाइट्रोजन को रिप्लेस करवाना है, सोडियम को रिप्लेस करवाना है, तो हम इसका रिएक्शन किसी एसिड से करवाएंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ऐड किया CH3 C डबल बॉन्ड ONA विद HCl, ठीक है। सो ये आपके पास नेगेटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। पार्शियल साइन प्लीज साथ लगा लीजिएगा, इससे पहले कि आप मुझे कहो कि पार्शियल साइन नहीं है। अब क्या होगा? ये नेगेटिव पॉजिटिव ये और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट होंगे। सो आपके पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O विद OH
एंड NaCl। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आपने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को एक्सचेंज करवाना है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है, देन आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, क्लियर हो गया हो तो ओके बोलो, अगर ओके हो गया हो तो फिर हम अगला इसका मेथड करते हैं जो कि आपके पास है अल्कीन से कैसे ये बनता है। और अल्कीन से कैसे बनता है, सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो आप अल्कीन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, यानी कि पेज नंबर, शिजा ने एक दिन हमसे शेयर किया था वो पेज नंबर, पेज नंबर 146। अच्छा, 146 वाला वो रिएक्शन है जो उस दिन मैं आपसे पूछ रही थी शिजा, जिस दिन आपने मुझे कौन सा पेज बताया था, जिस दिन आपने मुझे पेज बताया था, नो दैट्स कंफ्यूजन, जिस दिन आपने मुझे पेज 155 बताया था, उस दिन जो पेज था ना वो था आपके पास 146। और ये जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 155 से ऑनवर्ड, जहां जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगी वहां वहां ये रिएक्शन होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया तो क्लियर बोले, मैंने आगे करवाना है 155 जी। 155 जो है वो ये वाला रिएक्शन है। एक दिन मैंने आपको कहा था ना कि हम ऑक्सीडेशन करेंगे अल्केन्स की तो वो डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज ऑन ऑक्सीडेशन डे, परसों के लेक्चर में बात है, उसके लिए 146 पेज आप देख सकते। चलें जी, 155 पेज अगर फिजान ने बता ही दिया है, सो वेरी नाइस फिजान। सो उसको ही फॉलो करेंगे, उसके अंदर ऑक्सीडेशन आप लोग करवाते हो। अगर आपके पास सामने 155 पेज खुला हुआ है, सो अगर आप प्लीज उसको खोलो तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है पेज, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होनी है। असल में देखो उसके अंदर जो चेंजेस होनी है दैट इज इन कौन से वाले रिएक्शन में है, दैट इज इन बेसिकली हाइड्रोक्सिलेशन वाले रिएक्शन में। आपने बेसिकली ऑक्सीजन ऐड करवाना है। जब आप ऑक्सीजन ऐड करवाते हो सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपल ये होता है कि जो आपका डबल बॉन्ड है उसमें आके ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। यानी कि जहां भी आपके पास ये डबल बॉन्ड है इसने ऑक्सीजन से रिप्लेस होना है, सो आपके पास सिंपल ये रिएक्शन आएगा। सो पेज नंबर 155 पे जहां पे हाइड्रोक्सिलेशन का रिएक्शन है विद KMnO4, आप वहां से ये देख सकते हो। आई हैव डिफिकल्टी इन स्वैपिंग पेपर्स, सो प्लीज अगर आपके सामने वो खुला हुआ है तो आप अपने सामने खोलो, बाकी ये रिएक्शन तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। पेज नंबर 55 पे KMnO4 जहाँ पे वाटर हम ऐड कर रहे हैं, सो हमने अब वाटर ऐड नहीं करना, हमने क्या ऐड करना है, हमने ऑक्सीजन ऐड करनी है। ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज होना है। क्लेवेज का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, इसके अंदर हमने ऑक्सीजन को ऐड करवाया। कैसे ऐड हुई, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आएंगी और 2 ऑक्सीजन कहाँ, यहाँ पे आएंगी। सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आके अटैच होगी। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको 155 में मिल जाएगा। एक ऑक्सीजन अटैच होगी, फिर ये ले जाएगा और दूसरी ऑक्सीजन यहाँ पे आके अटैच होगी। ठीक है, अब आपके पास ये बन जाएगा जो आपकी बुक में नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, RCH विद O। ठीक है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा इसका विद C डबल बॉन्ड O H एंड R। अब यहाँ पे अगर आप कार्बन देखो तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड है, तो कार्बन अपने आप को यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसकी जगह आके एक नया ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, सो आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, विद O, ये जो हाइड्रोजन नीचे होगा वो इसके साथ आके रिप्लेस हो जाएगा, अलॉन्ग विद अगेन C डबल बॉन्ड O R एंड OH। तो आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। हर स्टेप जो है वो आपका बिल्कुल ऑक्सीडेटिव क्लेवेज वाला होना है, जो कि पेज नंबर 155 पे है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप प्लीज उसको थोड़ा गौर से देखो तो उसके अंदर एट अ टाइम आपके पास एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है जिसको आप कह रहे हो कि आपके पास ऑक्साइड बन रहे हैं। पेज नंबर 155 का पहला रिएक्शन आप देखो, दोनों कार्बन्स के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है। ठीक है, देन उसके बाद बॉन्डिंग बदलती है, ये ऑक्सीजन लेके सेपरेट हो जाता है, यहाँ पे आके दूसरा ऑक्सीजन अटैच होता है। अब जो दोनों कार्बन है उन दोनों के पास ऑक्सीजन है, वैलेंसी ज्यादा हो जाती है क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ता है तो उसकी जगह आके ऑक्सीजन अटैच होते हैं, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन अपने आप को अपनी पोजीशन को चेंज करता है
और ये आके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, तो आपके पास बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो भी बता दो, समझ आ गया है तो भी बता दो। क्लियर है? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब क्लियर है। एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल हम करेंगे इसमें कि ऑक्सीजन आके सबसे पहले यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, देन ये ऑक्सीजन अपने आप को लेके सेपरेट हो जाएगा और एक नया ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और अगेन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O विथ CH3। अब ये जो इसका एक बॉन्ड टूटा है उसकी जगह आके नया ऑक्सीजन लगेगा विथ हाइड्रोजन। सो आपके पास दो क्या एसिटिक एसिड या आप इसको कहोगे एथेनोइक एसिड बन जाएंगे। क्लियर है? सिंपल, आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए सारी मेहनत की है। सबसे पहले एक ऑक्सीजन अटैच होगा, देन ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, इसके पास डेफिशिएंसी आएगी तो एक और ऑक्सीजन आएगा, फिर बॉन्ड टूटेगा, फिर डेफिशिएंसी आएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, तो टोटल आपके पास 4 ऑक्सीजन ऐड होंगे, तब जाके आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो आपके पास रिएक्टिविटी है जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। किस तरह से? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बोनाइल ग्रुप की, सो ये सारे के सारे रिएक्शंस आपने एल्डिहाइड या कीटोन्स में डिस्कस किए हैं, ठीक है, कि ये ग्रुप जो है ये रिएक्शन करता है। अब दूसरा इसके पास ग्रुप आ जाता है OH, जो कि आपके पास एक तरह से फिनोलिक ग्रुप है। सो ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, रिएक्टिविटी शो करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्ट करेगा और इसमें आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप भी रिएक्ट करेगा। सो हम कह रहे हैं कि इसमें OH ग्रुप भी रिएक्शन लेगा और कार्बोनाइल ग्रुप भी रिएक्शन में पार्ट लेगा। अब अगर हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, सो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन पार्ट लेगा। कल मैंने बात की थी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप में से ही मुझे किसी ने जवाब दिया था, अली भाई, आई गेस इट वाज यू। सो आप ही ने कहा था कि जो एसिड क्यों है, क्योंकि इसका ये हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाता है। और हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि एनी स्पीशी विच डोनेट प्रोटॉन इज एसिड। सो चूंकि ये एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, यानी कि इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, सो इट एक्ट एज एसिड। सो जब भी ये किसी बेस से रिएक्ट करेगा वो अलग बात है, वो मैं आपको बाकी 3 रिएक्शन रट्टा मरवाती हूँ, ठीक है। सो इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, या अगर मैंने आपको कहा था ये कि इसमें तो OH पूरा ग्रुप है, सो ये भी रिएक्टिव है। देन आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप भी एक्टिव है। सो अब आपने जो 3 कैटेगरीज पढ़नी है उसमें पहले हाइड्रोजन से आप रिएक्ट करवाओगे, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिएक्ट करवाओगे, देन आप एंड पे कार्बोनाइल ग्रुप को रिएक्ट करवाओगे, ठीक है। क्लियर है बात? सो एसिड की एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा हमेशा कि एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं। लाइक हमारे पास एसिड 3 तरह से रिएक्ट करते हैं। एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं या बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, और एसिड आपके पास कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं।
ये 3 कैटेगरीज हैं एसिड्स की। इन तीनों को आपने रट्टा मार लेना है, प्लीज इनको रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये रिएक्शन ना सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बल्कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एसिड्स का बहुत ज्यादा यूज है। और ये 3 रिएक्शन आपको पता होने चाहिए। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा तीनों केस में, ठीक है, इट्स सॉल्ट, सॉल्ट एंड सॉल्ट। मेटल के केस में आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अल्कली के केस में आपके पास वाटर बनेगा। कार्बोनेट के केस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एसिड रिएक्ट विद मेटल, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। एसिड रिएक्ट विद अल्कली, सॉल्ट और वाटर बनेगा, उसमें कोई गैस रिलीज नहीं होती है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एसिड रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, एसिड और अल्कली का, क्योंकि एसिड की पीएच लो है, अल्कली की पीएच 7 से ज्यादा है, ठीक है, हाई है। सो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती हैं। न्यूट्रल पीएच कितनी होती है आपके पास? 7, यानी कि एसिड और अल्कली दोनों एक पॉइंट पे आ गए। जब एक पॉइंट पे आ जाते हैं तो वो पॉइंट आपके पास होता है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। सो ये तीनों रिएक्शन आपने याद रखने हैं और ये तीनों प्रोडक्ट हमने अभी बनाने हैं। सो इज दिस क्लियर? देन हमने बात की थी कि आपके पास जो एसिडिक करेक्टर है वो क्यों है। अभी मैंने बताया था कि इट रिलीजेस प्रोटॉन, दो सो इट्स हैज एसिडिक करेक्टर। अब एसिड ने जब अल्कली या किसी बेस से रिएक्ट करना है तो क्या बनाएगी? सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि इसका ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसके पॉजिटिव पार्ट से एक्सचेंज होगा। तो आपके पास बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। इट्स अ गेम ऑफ एक्सचेंज। जो आपने पीछे भी दोनों रिएक्शन किए हैं उसमें भी ये दोनों क्या होते थे? एक्सचेंज होते थे, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव से एक्सचेंज हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव से एक्सचेंज हो गया, और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना दिया? वाटर, सिंपल। सो इट्स अ गेम ऑफ एक्सचेंज। अब कार्बोनेट के साथ क्या होगा? कार्बोनेट में यही सोडियम और यही हाइड्रोजन क्या होंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। आपके पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA अलॉन्ग विद H2CO3। अब ये अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल, सो कार्बोनिक एसिड डिवाइड्स इनटू या ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपके पास एक अनस्टेबल एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। सो कार्बोनिक एसिड बनता है हमारी बॉडी में, लेकिन वो फौरन से क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि ये स्टेबलाइज नहीं कर पाता इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इट हैज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट टुगेदर, एक प्रोडक्ट बनाने की एबिलिटी है, बट ये वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड अगर आप पढ़ोगे, कार्बोनिक एसिड इसमें नहीं है आपके पास, ठीक है। और ये आएगा आपके पास इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में कार्बोनिक एसिड नहीं है। कार्बोनेट्स जो होते हैं दो दे हैव कार्बन बट दे आर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन की चेन नहीं होती है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई, बिल्कुल आपके चैप्टर नंबर 7 में भी है, वाई कार्बोनेट्स आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर इनऑर्गेनिक। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास कोई भी सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इनऑर्गेनिक है बिकॉज दे लैक एनी ऑफ द ऑर्गेनिक कैपेसिटी। वाटर के अंदर इजी डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। या तो डिजॉल्व ही नहीं होते हैं, कुछ बिल्कुल जैसा कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक है आपके पास, तो चौक क्या डिजॉल्व हो जाता है? कार्बोनेट कभी भी नहीं होता चौक वाटर में डिजॉल्व। क्या हो जाता है? आप लोगों ने करवाया हुआ तो बताओ, शेयर करो आइडियाज अपने। हाँ, तब होता है जब हम इसको हीट करते हैं, इसको डिसोसिएट कर देते हैं इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो वो इसकी डिसोसिएशन होती है हीटिंग पे, अदरवाइज ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है। चलें जी, सोडियम कार्बोनेट भी सेम इसी तरह रिएक्ट करेगा। आपके पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA with 2 here and 2 here along with carbon dioxide along with water, ठीक है, क्लियर है। देन आपका लास्ट आ जाएगा विद मेटल। मेटल के साथ मैंने आपको बताया कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सो आपके पास ये और ये रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे 2 लिखें, आप यहाँ पे भी 2 लिखें, तो बनेगा 2 CH3 COONA along with हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये। सो ये तीनों रिएक्शन बहुत सिंपल हैं
और इसमें समझने वाला, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म इतना समझने वाला नहीं था, ठीक है। कल जो हमारे रिएक्शन होंगे जिसमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके आएंगे उसमें हमारे पास मैकेनिज्म होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है, उसमें आपके पास दो हैं, हाइड्रोक्सिल है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। सो उसमें मैकेनिज्म हम फॉलो करेंगे। ये सिंपल रिएक्शन था, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। So next है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, द कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से पाए जाते हैं, ये आपके असल में कल वाले लेक्चर से रिलेट करता है। सो अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा हुआ है या सुना हुआ है तो फिर तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा, नहीं पता तो फिर आप जवाब देने की कोशिश करें, ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या जाता है। सो अगर अभी आप जवाब नहीं दे रहे तो फिर आप ऐसा करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे कि MCQ नंबर 1, MCQ नंबर 2 और MCQ नंबर 3 का क्या आंसर होगा, ठीक है। सो इन तीनों के आंसर आप लोग इनके कमेंट्स में ऐड करोगे और कल हम आएंगे हाइड्रोक्सिल के रिएक्शन के साथ कि जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप ईमेल भी कर सकते हो और इस जो आपकी वीडियो है इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि ये चीज़ हमें अनक्लियर है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।